नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। मित्रों, सावन महाशिवरात्रि में एक उपाय जो आपको पूरे सावन में की गई पूजा के समान फल देने वाला है। इस सावन में आप यह एक ऐसा अवसर है जिसे किसी भी ईश्वर के प्रिय को नहीं खोना चाहिए। उसे सबसे पहले अपने आने वाली महाशिवरात्रि को अपने पूजा विधि, पूजा सामग्री और पूजा से संकल्प आदि पर विस्तृत मैं चर्चा करूंगा को सुनकर पढ़कर प्रातःकालीन अच्छा सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में आपको यह पूजा सूर्योदय तक, जब सूरज नारंगी रंग का रहता है उस तक यह आपको पूजा कर लेनी है, जिससे कि आपके कर्मों के अनुसार आपके नई राहें खुलेंगी और आपको भविष्य में दुख व परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपका धन मान सम्मान की काफी वृद्धि होगी और आप परमात्मा के प्रिय बनेंगे और आप पर परमात्मा की कृपा होगी। आगे की चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सावन मास की महाशिवरात्रि एक विशेष अवसर होता है जिसमें परमात्मा प्रकृति के स्वरूप अंतरिक्ष के रूप में नजदीक आता है तथा वर्षा के रूप में प्रेम, समृद्धि, सम्मान प्रकृति को देता है, जिससे चारों तरफ हरियाली और खुशी का माहौल बनता है। इसी प्रकार परमात्मा आपके जीवन में भी कृपा करेगा। आप महाशिवरात्रि जो इस सावन माह में है, आप मेरे द्वारा उपाय बताए इसको आप करिए और आपको जीवन में बहुत महत्वपूर्ण राहें खुलेंगी। सावन मास की यह पूजा त्रयोदशी को हर माह के आप कर सकते हैं और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के द्वार और अपनी इच्छाओं को और अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। इस हेतु जो सामग्री चाहिए उसमें प्रथमतः पंचामृत, दूध, दही, घी, गंगाजल, शहद, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं धूप बत्ती गूगल से बनी हुई या अन्य, दीपक, घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक का इस्तेमाल करें। पुष्प, लक्ष्मीकांता, पारिजात जो हार श्रृंगार के नाम से जाना जाता है, धतूरा, चंपा, मोगरा, गुलाब में से कोई भी पंच पुष्प। पत्ती में आप बेलगिरी की पत्ती को यूज कर सकते हैं। भोग हेतु आप मिश्री, पतासे, मिठाई श्रद्धा अनुसार और कलेवा हाथ में धागा बांधने के लिए तथा संकल्प के लिए तथा शिव पार्वती को गठजोड़ करने के लिए तथा प्रत्येक परिवार के सदस्य को संकल्पित करने के लिए तथा अन्य सामान में आप गंगा सागर, घंटी, आसन, पूछने हेतु कपड़े तथा पहनाने हेतु वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आप रावण तांडव स्तोत्र को भी अपने पास रखें, उसे आप एक बार पढ़ ले ताकि त्रुटि कम से हो और तथा रावण ने शिव जी से क्या कहना चाहते हैं और उनकी क्या इच्छाएं थी वो आप उन्हें समझ सकें और आपके वो समझ में आ जाए, जिससे कि आपको स्मरण या उच्चारण करते समय अधिकतम स्थिति सही हो। आपको यह पूजा विधि कैसे करनी है इसे तो आप मुझे सुने। महाशिवरात्रि सावन मास त्रयोदशी जो इस वर्ष 2 अगस्त 2024 को है, आप एक दिन पूर्व 1 अगस्त को सायंकाल हल्का शाकाहारी सात्विक भोजन लें ताकि आप में शरीर में सात्विक ऊर्जा का संचार हो सके तथा निद्रा में पूर्व जाने से पहले जाने अनजाने कर्मों के लिए आप क्षमा मांगे तथा प्रभु की शरण मांगे। अपने शब्दों का, अपने इष्ट के शब्दों का स्मरण करें तथा अपनी उक्त पूजा हेतु प्रभु से योग निद्रा में आने को, आशीर्वाद देने को तथा और वरदान दूर करने हेतु अनुरोध करें और निद्रा ग्रहण करें तथा अगले दिन प्रातः 2 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व खड़े होकर दैनिक क्रम से निवृत्त होकर फिर स्नान आदि प्रक्रिया पूर्ण करें। इसके बाद आप सहज वस्त्र जिसमें धोती, कुर्ता, पायजामा, एक अंगोछा धारण कर ले। इसके बाद पूजा की सामग्री तैयार कर ले जो मैंने आपको पूर्व में बताई है और आप पूजा जिसके साथ करनी है वह भी यही प्रक्रिया अपना सकता है। पूजा अगर जोड़े से की जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं आप व्यक्तिगत करें वो भी श्रेष्ठ है। मंदिर जाने से पूर्व आपके घर के मंदिर में दीपक करना सुनिश्चित करें, फिर उसी के बाद मंदिर की ओर प्रस्थान करें। मंदिर में प्रांगण में पहुंचने के बाद सबसे सर्वप्रथम जो मंदिर में नहीं जा सकते वह यह पूजा घर पर अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग या मैं परिवार या शिवलिंग की पर यह पूजा कर आपकी इच्छाओं को अपने प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। आप जब मंदिर में पहुंचे तो सबसे पहले आप मंदिर में बैठने हेतु और मंदिर के आसपास की सफाई करें। मंदिर की शिव परिवार की प्रदक्षिणा करें। जहाँ प्रदीक्षा पूरी हो वहाँ पर उत्तर या पूर्व मुखी आसन लगाकर बैठें।
आसन बिछाने व समस्त सामग्री आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित करें जो आपको सहज उपलब्ध हो जाए। सर्वप्रथम आप दीपक प्रज्वलित करें, कलेवा बांधे तथा संकल्प करें। संकल्प में आप अपने अपने पिताजी का नाम, अपने गोत्र का नाम स्मरण कर संकल्पित हों और आपकी जो मन की इच्छा है वो प्रभु को बताएं और उसके निमित्त यह पूजा करें, उसको यह पूजा समर्पित करें और उससे अनुरोध करें कि इसमें जो व्यवधान हो वो दूर हो तथा मेरी इच्छा पूरी हो। इसके बाद सर्वप्रथम पंचामृत स्नान शुरू करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय या आपके शिव के पवित्र मंत्र का स्मरण करना सुनिश्चित करें, जिसे आप पूजा के अंत तक करना है। सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ करने से पहले आप शिव जी से हाथ जोड़कर उनका आह्वान करें और उनसे कहें कि आप इस पवित्र मंदिर में पूजा करने आए। आप उनका आह्वान करें और उनको वहां पर बुलाएं। फिर आपके सम्मुख उपस्थित शिवलिंग में आप प्रथमतः जल से उसका स्नान कराएं और आप ये माने कि आप अपने सम्मुख साक्षात शिव जी को, उनके अंगों को धो रहे हैं और उनको स्नान आदि प्रक्रिया करवा रहे हैं। फिर उसके बाद आप दुग्ध से स्नान करवाएं और अपने मन में प्रभु का स्मरण करते रहें। जल से फिर उसकी शुद्धि करें, फिर इसी प्रकार दही से प्रभु का स्नान कराएं, फिर उसे जल से शुद्धि करें। घी से आप स्नान कराएं, फिर जल से शुद्धि करें, फिर आप शहद से स्नान कराएं, फिर आप जल से शुद्धि करें, फिर आप गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उसकी जल से शुद्धि करें, फिर आप उसका चंदन लेप गंगादिक औषधीय द्रव्यों से आप उनका लेप करें और उससे स्नान कराएं, फिर आप जल से शुद्धि करें, फिर आप साफ वस्त्र से उन्हें पोंछें और उनको साफ करें। अब आप उनको जो पवित्र वस्त्र पहनाने वो आप उनको पहनाएं और साथ ही परिवार को भी पवित्र वस्त्रों को पहनाएं। फिर कलेवा धागा से शिव पार्वती का गठजोड़ कर और हर सदस्य को कलेवा संकल्प रूप में समर्पित करें। फिर पुष्प और धूप आदि उनको समर्पित करें। आप उनसे भोग आदि स्वीकार करने, पूजा स्वीकार करने के लिए तथा आशीर्वाद देने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद आप धूप बत्ती को प्रज्वलित कर मंदिर को सुगंधित या बैठने के स्थान को सुगंधितमय बनाएं। सर्वप्रथम आप जल से शिवजी का स्नान कराएं। स्नान आदि क्रिया केवल शिवजी व शिवलिंग की ही होनी है। हाथ से आप शिवजी को मलें और स्मरण करें कि आप साक्षात शिव के शरीर व उनके अंगों पर जल से धो रहे हैं। अब आप एकाग्रचित होकर मन में शिव तांडव स्तोत्र का मनन करें, जैसे जटाटवी गलत जले प्रभावित स्थले गली वेले लंबितां भुजंग तुंड तालिकां दमत 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 निनाद वेद वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिव शिवम। पूजा पूर्ण होने पर आपके मन को शांति मिलेगी, आपके शरीर में और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण संचार होगा तथा आपने जो संकल्प लिया है, जो आपने शिवजी से बातें कही है, वह संकल्प आपका पूर्ण होगा और जो आपके अवरोध है वो दूर होंगे और आपकी प्रगति के नए आयाम और द्वार खुलेंगे। यह ध्यान रखें कि संकल्प के समय निद्रा में जाने से पूर्व तथा मंदिर में जाने से पूर्व आपके घर के मंदिर में आपने जो पूजा की है और आपने जो संकल्प में अपने ईश्वर से जो इच्छा की है वह जरूर पूर्ण होगी और भोले बाबा शिव शंकर आप पर कृपा करेंगे। इस प्रकार यह सावन मास में त्रयोदशी को की जाने वाली पूजा संपूर्ण सावन मास में की गई पूजा के बराबर है। अतः आप अगर शिव जी के भक्त हैं तो आप हर महीने कैलेंडर में जो शुद्ध त्रयोदशी होती है उस दिन यह पूजा करके अपने जीवन में उन्नति को ला सकते हैं और अपने अवरोधों को, दुख दरिद्रता को आप दूर कर सकते हैं और अपने इष्ट से मन मुताबिक इच्छा पूरी करवा सकते हैं। यह एक सहज छोटी सी विधि है जिससे आपको परमात्मा को पूर्ण प्रसन्न कर सकते हैं और जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।